मॉर्निंग बच्चों, 12th क्लास होम साइंस। आज हम पढ़ेंगे रोगवाहक। रोगवाहक क्या है? रोगवाहक बच्चों एक मतलब कि रोगवाहक यानी किसी के द्वारा जो रोग होते हैं हम तक कैसे पहुँचे। वाहन यानी उसका जो साधन होता है वही हम उसको वाहक कहते हैं। कभी कभी होता है किसी व्यक्ति को रोग होता है लेकिन वो क्या होता है, बीमार नहीं होता, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, किसी न किसी रोग के बैक्टीरिया या जीवाणु होते हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और लेकिन उसको हार्म नहीं करते हैं। इसके बावजूद जब वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उस व्यक्ति के जीवाणु उसके अंदर प्रवेश करके उसके अंदर संक्रामक रोग फैलाते हैं। तो आइए बच्चे देखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रोगवाहक कहते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ व्यक्तियों के शरीर में किसी रोग विशेष के जीवाणु तो पाए जाते हैं परंतु वे रोग पीड़ित नहीं होते। कदाचित उनके शरीर का उत्तम स्वास्थ्य और स्वाभाविक अर्जित रोग क्षमता जीवाणुओं के प्रभाव को क्षीण बना देती है, जिससे वे व्यक्ति रोग से मुक्त रहता है। क्या होता है, जो उसके अंदर अर्जित रोग क्षमता है और उसको क्या कर देता है, छीण कर देता है, खत्म कर देता है, और उससे क्या रहता है, वो व्यक्ति मुक्त रहता है। किससे मुक्त रहता है? वो मतलब कि वो बीमारियों से मुक्त रहता है। अब क्या होता है, जो अर्जित रोग क्षमता, जैसे कि उसने क्या किया है, मतलब कि टिटनिस का टीका लगवा लिया या हैजा का टीका है, मतलब कि आपका चेचक का टीका लगा है, तो उसके अंदर वो जीवाणु तो रहेंगे लेकिन उसके बॉडी को हार्म नहीं करते। जब हार्म नहीं करते यानी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में, क्योंकि उसके जो उस रोग के प्रति क्या होती है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि टिटनिस का जो मतलब कि उसके एक मतलब कि जो जीवाणु है, जैसे टिटनिस का हमने उसको वैक्सीन उसकी मतलब उसने यूज़ कर रखी है या उसने वैक्सीन का उपयोग किया है, तो क्या होगा, उसके टिटनिस का जीवाणु उसके अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा। जब वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में जाएगा तो उस व्यक्ति के अंदर तो टिटनिस का टीका नहीं लगा होता, तो वो जीवाणु उसके अंदर प्रवेश करके उसको हार्म पहुंचाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, रोगवाहक कहते हैं। परंतु बहुधा ऐसा होता है कि उसके शरीर की रोग निरोधक क्षमता शरीर से उपस्थित रोगाणु को पूर्णतः नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। क्या होता है, उसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो रोगाणु को पूर्णतः नष्ट करने की क्षमता यानी कैपेसिटी नहीं रखती है। इसलिए वे लोग स्वयं तो रोग के लक्षणों से मुक्त रहते हैं, परंतु तो क्या करते हैं, वो स्वयं तो रोगाणुओं से मुक्त रहते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरों को फैलाते हैं, परंतु अन्य व्यक्तियों में रोग का संवाहन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रोगवाहक कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं, हम रोगवाहक कहते हैं। स्पष्ट है कि रोगवाहक व्यक्ति रोगियों से अधिक भयानक है क्योंकि वे पहचाने नहीं जाते, इसलिए उनसे बचाव करना कठिन होता है। जब किसी व्यक्ति के विषय में आशंका हो कि कदाचित वह रोगवाहक है तो उसका डॉक्टरी परीक्षण कराना उचित है। इससे यदि उसके शरीर में रोगाणु पाए जाते हैं तो उपचार द्वारा उसके शरीर में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट किया जा सकता है और अन्य व्यक्ति रोग से बच सकते हैं। क्या होता है, अगर एक व्यक्ति रोगवाहक है तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब हमें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और उसका हमें डॉक्टरी इलाज कराना चाहिए। जब डॉक्टर उसका इलाज करेगा तो उसके अंदर जो रोगाणु है, बैक्टीरिया हैं, उनको डॉक्टर दवाओं से या फिर कुछ ऐसे उपचार करके उनको डेड कर देता है, यानी जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो वो क्या होता है, जब जीवाणु नष्ट हो जाएंगे तो दूसरे सामने वाला व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ होता है। जब स्वस्थ होता है तो उसके अंदर दूसरे व्यक्ति के जीवाणु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा, हम रोगों से बच सकते हैं। मोतीझार और मलेरिया के रोगवाहक प्रायः सभी समुदायों में रहते हैं। अब क्या होता है, मोतीझार रोग है जो आपका जल से फैलता है, मलेरिया भी मच्छर से फैलता है, तो ये सब क्या है, ये हमारे रोगवाहक मतलब कि रोगवाहक है।
प्राय सभी समुदायों में रहते हैं। ये क्या होता है, सभी व्यक्तियों में रहते हैं या सभी समुदायों में रहते हैं। सभी को मच्छर काटते हैं ऐसा तो है नहीं कि किसी को मच्छर नहीं काटते, लेकिन क्या 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 होता है, कभी कभी उसके प्रति किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग होती है, उसके प्रति सजग होती है, तो वो क्या करती है, उनसे लड़ लेती है और वो उन्हीं के अंदर वो बैक्टीरिया जीवाणु प्रवेश किए रहते हैं। लेकिन वो जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो रोग फैलाते हैं। उनमें रोगों के लक्षण उत्पन्न नहीं होते। उनमें क्या होता है, रोगों के लक्षण नहीं उत्पन्न होते, इसलिए वे बराबर रोग फैलाते रहते हैं। और वही व्यक्ति जिनके अंदर ये रोग मतलब कि क्या होता है, उनके अंदर ये लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन वो क्या करते, बराबर वो व्यक्ति रोग फैलाते रहते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसको अच्छे से पढ़िए और रिवीजन भी करते रहिए। अब हम कल आपको पढ़ाएंगे रोगी के संपर्क में रहने वालों को बचाव के उपाय, यानी जो रोगी के संपर्क में रहते हैं उनसे हम कैसे बचाव कर सके उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।